साल है 1972। हिमालय गवाह हैं जब दो दक्षिण एशियाई पड़ोसी एक भयानक युद्ध से जूझ रहे हैं, एक नया रास्ता बनाने का फैसला करते हैं। 28 जून से 2 जुलाई तक भारत का खूबसूरत हिल स्टेशन शिमला कूटनीति का केंद्र बन जाता है। यहाँ भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो मिलते हैं। उनका मिशन युद्ध के घावों को भरना और स्थायी शांति के लिए एक ढांचा तैयार करना। इस मुलाकात से शिमला समझौते का जन्म होता है, एक ऐसा दस्तावेज जो आने वाले दशकों के लिए भारत पाकिस्तान रिश्तों की रूपरेखा तय करेगा। शिमला समझौता दक्षिण एशियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने अतीत की कड़वाहट से एक नई शुरुआत की, द्विपक्षीय बातचीत में शामिल होने की इच्छा का संकेत दिया। यह समझौता इस साझा मान्यता से पैदा हुआ था कि युद्ध उन जटिल मुद्दों का समाधान नहीं था जो दोनों देशों को विभाजित करते थे। यह हिंसा के चक्र से आगे बढ़कर सहयोग और आपसी सम्मान से परिभाषित भविष्य की ओर बढ़ने की इच्छा को दर्शाता है। शिमला समझौते को अलग से नहीं समझा जा सकता। यह 1971 की घटनाओं से गहराई से जुड़ा था, एक ऐसा साल जिसने युद्ध की भयावहता और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के जन्म को देखा। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में फंस गया। भारत संघर्ष में शामिल होकर बांग्लादेश की मुक्ति में एक निर्णायक भूमिका निभाई। 1971 का युद्ध भारत की निर्णायक जीत और बांग्लादेश के निर्माण के साथ समाप्त हुआ। पाकिस्तान हारा हुआ और बिखरा हुआ अपने आंतरिक संघर्ष और भारत के साथ अपने रिश्तों की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मजबूर था। युद्ध के कुछ ही महीनों बाद हुए शिमला समझौते ने दोनों देशों को अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करने का अवसर प्रदान किया। यह अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के एक नए अध्याय को शुरू करने का मौका था। शिमला समझौते के केंद्र में भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य की बातचीत का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किए गए सिद्धांतों का एक समूह था। समझौते ने दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीकों और द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध किया। बातचीत के प्रति यह प्रतिबद्धता दस्तावेज में निहित समझौते की आधारशिला थी। ये एक साझा समझ को दर्शाता है कि स्थायी शांति केवल प्रत्यक्ष जुड़ाव और एक दूसरे की चिंताओं को दूर करने की इच्छा के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। समझौते ने नियंत्रण रेखा की अनुल्लंघनीयता पर भी जोर दिया, जिसे 1971 के युद्ध के अंत में स्थापित किया गया था। नियंत्रण रेखा का सम्मान करने के लिए सहमत होकर दोनों पक्षों ने भविष्य के संघर्षों को रोकने और क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने की मांग की। इसलिए शिमला समझौते ने संघर्ष समाधान के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें सैन्य समाधानों पर बातचीत और आपसी सम्मान को प्राथमिकता दी गई। इसने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के एक नए युग की नींव रखी, यद्यपि यह चुनौतियों और जटिलताओं से भरा था। भाग 4 मानचित्र पर रेखा एलओसी को परिभाषित करना। शिमला समझौते ने नियंत्रण रेखा को औपचारिक रूप दिया। 1971 के युद्ध से युद्ध विराम रेखा को एक मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदल दिया। यह सीमांकन महत्वपूर्ण था क्योंकि इसका उद्देश्य अस्थिर क्षेत्र में स्पष्टता और स्थिरता लाना था। समझौते में यह निर्धारित किया गया था कि कोई भी पक्ष एकतरफा रूप से एलओसी को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। क्षेत्रीय विवादों को हल करने में शांतिपूर्ण बातचीत के महत्व पर जोर दिया। जबकि समझौते ने एलओसी को स्वीकार किया, इसमें एक खंड भी शामिल था जिसमें जम्मू और कश्मीर के मुद्दे के अंतिम समाधान के लिए शांतिपूर्ण तरीकों से आह्वान किया गया था। व्याख्या के लिए खुला समझौते का यह पहलू आने वाले वर्षों में विवाद का विषय बन जाएगा। बहरहाल, एलओसी की स्थापना संघर्ष को प्रबंधित करने और आगे बढ़ने से रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भाग 5 सीमाओं से परे कैदी की दुविधा और सुलह की भावना। शिमला समझौता भू राजनीतिक चिंताओं से आगे बढ़कर संघर्ष की मानवीय कीमत को संबोधित करता है। इसके प्रमुख प्रावधानों में से एक 1971 के संघर्ष के दौरान पकड़े गए युद्धबंदियों की रिहाई से संबंधित था। समझौते ने इन सैनिकों और उनके परिवारों की दुर्दशा को स्वीकार किया, मानवीय व्यवहार और प्रत्यावर्तन के महत्व पर जोर दिया। कैदियों की रिहाई केवल एक साजो सामान की कवायद नहीं थी, यह सुलह का प्रतीकात्मक संकेत था।
ये युद्ध के घावों को भरने और विश्वास के पुनर्निर्माण की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। समझौते ने सीमा के दोनों ओर फंसे नागरिकों के मुद्दे को भी संबोधित किया, जिससे उनके घर लौटने में सुविधा हुई। शिमला समझौते के इस मानवीय आयाम ने संघर्ष से प्रभावित आम लोगों के जीवन में शांति और सामान्य स्थिति की साझा इच्छा को रेखांकित किया।